दोस्तों हम कंजंक्शन बहुत डिटेल में और बहुत बार सीख चुके हैं कि ये क्या होते हैं। हमने कंजंक्शन की टाइप्स भी सीख ली हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इजीली मिल जाएंगे। टोटल 4 टाइप्स की कंजंक्शंस होती हैं, लेकिन आज जो हम करने वाले हैं वो है लिस्ट ऑफ कंजंक्शन विथ मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल। यानी कि कंजंक्शन, कुछ मेन कंजंक्शंस होते हैं जिसकी लिस्ट मैं आपको बताऊंगी उसके मीनिंग्स और उसकी एग्जाम्पल्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंस का मतलब होता है उर्दू में से, और ये कब यूज़ किया जाता है? जब हमें किसी चीज़ का रिजल्ट बताना हो। सिंस आई सी यू, जब से मैंने आपको देखा है। आई एम बेटर, मैं ठीक हूँ। सो का मतलब उर्दू में तो होता है। ये भी तब यूज़ किया जाता है जब हमें कोई रिज़ल्ट बताना हो, कोई रिज़ल्ट शो करना हो। इफ़ का मतलब होता है अगर, कि कोई कंडीशन बतानी हो। लेट मी नो इफ़ यू गो टू द स्कूल, हमें ज़रूर बताना कि अगर आप स्कूल जा रहे हो तो, ठीक है। येट का मतलब होता है अभी तक। येट शोज़ द कॉन्ट्रास्ट और जॉइंस अपोजिट, यानी कि दो अपोजिट चीज़ों को। ये कोरिलेटिव या कोऑर्डिनेटिंग या सब ऑर्डिनेटिंग या एडवर्बियल में नहीं आता। ये तीनों कंजंक्शंस में से किसी एक की टाइप है, उसकी एग्जाम्पल है। ये आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिलेगी और आप इजीली वहाँ पर जाकर उसकी वीडियो देख सकते हैं और कंजंक्शंस की टाइप सीख सकते हैं। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, यानी वो कोई ऑर्डर या कोई सीक्वेंस चल रही हो कि इसके बाद ये। आई कैन पास आफ्टर द ग्रीन लाइट इज़ ऑन, मैं ग्रीन लाइट्स पास होने के बाद वहाँ से पास हो सकता हूँ। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि हम हमेशा किसी भी रीज़न को डिफ़ाइन करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए बिकॉज यूज़ करते हैं। ऑल्दो का मतलब होता है जब तक, ठीक है। ऑल्दो ही स्पीक्स सेल्डम ही सेज मीनिंगफुल वर्ड्स। ऑल्दो का मतलब होता है जब तक। ये कभी भी किसी भी दो अपोजिट स्टेटमेंट्स को जोड़ने के काम आते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेयर एज का मतलब होता है जब हम किसी का कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे हो। शी इज़ वेरी फनी, वेयर एज जैसा के। ही इज़ बोरिंग, बट का मतलब होता है लेकिन या मगर। ये दो आइडियाज़ को या दो अपोजिट जो आइडियाज़ होते हैं उसको जॉइन करने के लिए, उसको मिलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बिसाइड्स इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हम एडिशन करते हैं या कोई प्रेपोजिशन, एज अ प्रेपोजिशन भी यूज़ होता है ये, ठीक है। शी स्पीक्स 3 लैंग्वेजेस बिसाइड्स स्पेनिश, यानी स्पेनिश के साथ साथ ये 3 ज़बानें और बोल सकती है, ठीक है। साथ साथ, इसका मतलब होता है साथ साथ, इसके साथ साथ। अनलाइक का मतलब होता है कि जब हमें कोई चीज़ बतानी हो कि वो उससे सिमिलर नहीं है, उसके जैसी नहीं है। जैक इज़ कम्प्लीटली अनलाइक हिज फादर, यानी वो कम्प्लीटली उसका डिफरेंट है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कहें तो उसका सिमिलर नहीं है, यानी कि उसका डिफरेंट है, तो हम अनलाइक का वर्ड यूज़ करेंगे। देयरफॉर शो करता है किसी भी रिज़ल्ट को या किसी इफ़ेक्ट को, जो एक एक्शन हुआ है, एक काम हुआ है, उसके रिज़ल्ट को या उसके इफ़ेक्ट को शो करने के लिए देयरफॉर यूज़ किया जाता है। जैसे शी केम फर्स्ट, देयरफॉर शी गॉट अ गुड सीट। आगे बढ़ते हैं। लिंक ऑफ कंजंक्शन in Urdu, types of conjunction and parts, all parts of speech has been shared in the description box. Kindly visit. मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि काइंडली हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको कंजंक्शंस के बारे में बहुत सारी डिटेल जानने को मिलेंगी और हमारी प्लेलिस्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, उसमें भी आप जाइए और वहाँ पे आपको बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच छोटे से टाइम में, थोड़े से टाइम में आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।